नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीते कुछ हफ्तों में दुनिया ने एक बार फिर देखा कि कैसे दो देशों के बीच का क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक संकट में बदल सकता है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजरायल की ओर से किए गए सैन्य हमलों और उसके जवाब में ईरान की मिसाइलों के बौछार के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि परमाणु युद्ध की चेतावनी तक सामने आ गई। इस पूरे टकराव की शुरुआत तब हुई जब इजरायल ने ईरान के कुछ सैन्य और कथित परमाणु ठिकानों पर निशाना साधा। इन हमलों में कई महत्वपूर्ण ईरानी वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। इजरायल का दावा था कि ये हमले ईरान की बढ़ती परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए किए गए थे। जवाब में ईरान ने भी दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि 24 जून से अमेरिका और अन्य देशों की मध्यस्थता से एक अस्थायी संघर्ष विराम लागू हो गया, लेकिन हालात अभी भी बहुत नाजुक बने हुए हैं। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अगर इजरायल ने फिर कोई कदम उठाया तो उसकी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा तीव्र होगी। इसी बीच ईरान की एक रणनीतिक विश्लेषक की ओर से दिए गए बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चौंका दिया। उन्होंने संकेत दिया कि अगर हालात बिगड़े और इजरायल ने फिर हमला किया तो ईरान परमाणु विकल्प पर भी विचार कर सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस बार का संघर्ष ईरान की नैतिक जीत है और इजरायल तथा उसके सहयोगियों को एक कड़ा सबक मिल गया है। हालांकि उन्होंने अपने पुराने फतवे को दोहराया कि ईरान परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन हालिया घटनाओं के बाद इस वादे पर सवाल उठने लगे हैं। क्या यह फतवा राजनीतिक हालात के आगे टिकेगा या बदलेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। सवाल उठता है कि क्या यह टकराव वाकई परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान अभी तक हथियार योग्य यूरेनियम नहीं बना पाया है, लेकिन उसके पास इतना संसाधन और तकनीकी क्षमता जरूर है कि वह जल्द ही उस दिशा में आगे बढ़ सके। वहीं इजरायल के पास पहले से ही कथित रूप से परमाणु हथियार मौजूद है, जिससे यह टकराव और भी असंतुलित हो सकता है। इस स्थिति में दुनिया के अन्य देश चुप नहीं बैठ सकते। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देश इस संकट को कम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। सभी देशों की कोशिश है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस संकट का हल निकले और क्षेत्र में स्थायित्व कायम किया जा सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस टकराव को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान और इजरायल की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। कूटनीति, संयम और संवाद ही एकमात्र रास्ता है जिससे इस बढ़ते संकट को रोका जा सकता है, वरना परमाणु युद्ध जैसे विनाशकारी विकल्प की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।